हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रांति एजुकेशन हब में। मैं शशांक वर्मा। भूगोल खंड को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रे। क्योंकि देखा जाता है पासेस यानी दर्रे के बारे में कई बार एग्जाम में आता है, उसकी अवस्थिति और वह किन किन मार्गों को जोड़ता है उसके बारे में पूछा जाता है। क्योंकि बिना मैप के हम लोग पढ़ेंगे तो केवल रटा जाता है बनिहाल दर्रा कहाँ है और बोमडिला दर्रा कहाँ है, सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो उससे कन्फ्यूज़न लगातार बना रहता है और समस्या बढ़ती जाती है। एग्ज़ाम में क्या होता है कि कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है, क्योंकि देखा जाता है कि जो भी आता भी रहता है वो भी एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न में चला जाता है। तो दोस्तों, हम लोग आज प्रमुख दर्रों के बारे में मैप के द्वारा समझेंगे और अपने सारे डाउट्स को आसानी से क्लियर करेंगे। तो यहाँ चलते हैं, पहले चलते हैं हम लोग यहाँ अरुणाचल प्रदेश से, जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अब अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं पहला बोमडिला। बोमडिला दर्रा, ठीक है। बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। ठीक है, ये भारत को ल्हासा से जोड़ता है। ये जो है भारत को ल्हासा, ल्हासा स्थान कहाँ है? तिब्बत की राजधानी, ये तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत की राजधानी को ल्हासा कहते हैं, भारत को ल्हासा से जोड़ता है। ठीक है, बोमडिला दर्रा हो गया अरुणाचल प्रदेश का। और इसके बाद एक और है डीफू दर्रा। डीफू दर्रा, डीफू दर्रा जो है इसकी अवस्थिति यहाँ पे है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार, इधर का एरिया म्यांमार है, उसको जोड़ता है। ठीक है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार। ठीक, अब डीफू के बाद एक है पंगसान। क्या नाम है? पंगसान दर्रा। ये भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। ठीक, म्यांमार। अब हम लोगों ने देख लिया कि अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा है, बोमडिला दर्रा, डीफू दर्रा और पंगसान दर्रा। बोमडिला भारत को ल्हासा से मार्ग को जोड़ता है, डीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को, इधर म्यांमार का एरिया है उसको, और एक है पंगसान दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। तो 3 महत्वपूर्ण दर्रा हो गया अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में। अब यहाँ पे देखते हैं सिक्किम, ये हमारा सिक्किम का एरिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ये एक दर्रा है जिलेपला, यहाँ एक है जिलेपला, जिलेपला, यह सिक्किम का एक महत्वपूर्ण दर्रा है। ठीक है, और उसके बाद एक है नाथुला, नाथुला दर्रा। ये दोनों कहाँ के हैं? सिक्किम के। ठीक है फ्रेंड्स, तो अरुणाचल प्रदेश के बाद सिक्किम में चले तो जिलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। ठीक है, इसकी अवस्थिति यहाँ पे है, दोनों की अवस्थिति। ठीक है, ये जो नाथुला दर्रा है, जब भारत और चीन के मध्य रेशम मार्ग से व्यापार होता था तो उसका एक उपशाखा के रूप में नाथुला दर्रे का प्रयोग होता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया। अब यहाँ पे उत्तराखंड देख लेते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? उत्तराखंड के देखते हैं तो नीति, मानाला, मोलिंगला, और लिपुलेख। ये दर्रा उत्तराखंड। ठीक है, इसकी अवस्थिति
नीति दर्रा, मानाला, मोलिंगला और लिपुलेख दर्रा की स्थिति कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, हम लोगों ने कंप्लीट कर रहा है धीरे धीरे यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे कई पासेस हैं जो जोड़ती है एक दूसरे को। नीति, माना, मोलिंगला, लिपुलेख। अब आगे चलते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश। इसके ऊपर जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश का एरिया आता है। तो हिमाचल प्रदेश में देखते हैं कौन कौन दर्रा आता है। बारा, लाचा, ला। ठीक, एक दर्रा ये हो गया। उसके बाद फिर चलते हैं सिक्किला, सिक्किला, और एक तीसरा है रोहतांग। ये तीनों दर्रों का अवस्थिति कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अब ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ है, किन किन मार्गों को जोड़ता है। ठीक है, जो बारालाचा दर्रा है लेह और मनाली को, लेह और मनाली को। ठीक, और उसके बाद सिक्किला और रोहतांग, ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अब आगे चलते हैं दर्रों के बारे में। कौन कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का, उत्तराखंड का और हिमाचल प्रदेश का। और एक यहाँ पे अघिल दर्रा है। अघिल दर्रा जो है लद्दाख को चीन से जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और इम्पॉर्टेंट बचता है काराकोरम। यहाँ अब जम्मू कश्मीर में अवस्थित दर्रों के बारे में जानते हैं। तो हो जाएगा एक पहला बुर्जिला, बुर्जिला। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक, और बनिहाल, बनिहाल दर्रा के बारे में एक और है, इसमें ही जवाहर सुरंग का निर्माण है। बनिहाल दर्रे के अंतर्गत जवाहर सुरंग का निर्माण है। ठीक है, बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल और कराकोरम, कराकोरम दर्रा। इन सभी दर्रों की अवस्थिति जो है जम्मू कश्मीर के एरिया में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के एरिया के बारे में पूछा जाएगा कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो ये सब दर्रे जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे चलते हैं। इसके बाद ये हो गया, और फिर ये हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रे हो गए। अब चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत के, प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में जानते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत के बारे के दर्रे के बारे में जानते हैं, उसके पहले हमें पूर्वी घाट, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के बारे में जान लेते हैं। केवल मैप से पढ़ेंगे तभी कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट के बारे में देखते हैं। पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? जो तापी नदी का मुहाना है अरब सागर में, इधर का एरिया अरब सागर है, इधर का एरिया बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, जब यहाँ तापी नदी गिरती है, यहाँ से लेकर तापी नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक, ठीक है, उसका विस्तार पूर्वी घाट का है। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। और ये पूरी इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। और इससे संबंधित राज्य कौन कौन से आएंगे? तो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से आएंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, क्योंकि यहां से स्टार्ट होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु।
पूर्वी घाट से संबंधित राज्य हो गए। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है और ये पूर्वी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पूर्वी घाट की उत्पत्ति कैसी हुई। जो पूर्वी घाट का ये पर्वतीय क्षेत्र है, अरब सागर में एक हिस्सा पूर्व की तरफ का अरब सागर में धंसने के कारण जो पूर्व का उसका, क्योंकि इधर का एरिया जो हो गया अरब सागर में जब धंसेगा तो इधर का एरिया पूर्व होगा, इधर का एरिया पश्चिम हो जाएगा। ठीक। तो जो पश्चिम एरिया है वो धंसने के कारण तीव्र और उसका ढाल तीव्र और तीक्ष्ण हो जाता है, ढाल तीव्र हो जाता है। और जो पूर्वी एरिया है वो सीढ़ी नुमा होता है और कम तीक्ष्ण होता है। पूर्वी भाग सीढ़ी नुमा। ठीक है। अब इसके बारे में फिर देख लेते हैं और इससे संबंधित पूर्वी घाट से संबंधित इसके घाट के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से घाट संबंधित है। तो पहला घाट हो गया थाल घाट। थाल घाट, भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित है। ये थाल घाट जो है मुंबई और नासिक को जोड़ता है, मुंबई नासिक को। और ये भोर घाट जो है मुंबई और पुणे को, मुंबई पुणे को। पूछा जाता है क्वेश्चन, थाल घाट और भोर घाट का संबंध कहाँ से है। तो अगर से केवल मुंबई दिया रहेगा तो ठीक है, मिलान करने के लिए मुंबई और नासिक, मुंबई और पुणे, भोर घाट मुंबई और पुणे। और तीसरा है पाल घाट। पाल घाट जो है, पाल घाट कहाँ से संबंधित है? केरल से, केरल से। एक और है सेनेकोट गैप, सेनेकोट गैप, ये भी कहाँ से संबंधित है? केरल से। ठीक। अब ये चीज हो गया प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित जो घाट है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनेकोट गैप। ठीक है, ये केरल हो गया, दोनों मुंबई में हो गया। तो एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो ये दक्षिण में पर्वत है, ठीक है, उसके क्रम के बारे में बताइए। तो क्रम के बारे में देखते हैं। आइए कुछ मिटा देते हैं क्योंकि कंजेस्टेड हो जा रहा है ज़्यादा। चलते हैं पहले नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है तो कौन सा है? डोडा बेटा, डोडा बेटा। आप लोग नोट्स बनाते रहिए। नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत डोडा बेटा है। नीलगिरी के बाद कौन सा पर्वत आता है? अन्नामलाई, अन्नामलाई। और इसकी चोटी अन्नामुडी। ठीक है। और इसके बाद इलायची पहाड़ी, इलायची या कार्डेमम की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो प्रायद्वीपीय में पर्वतों का क्रम पूछ दिया जाता है। तो पहला हो जाएगा नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियाँ। ठीक है। तो फिर अब देख लिया जाए, ये जो पाल घाट है यह नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई के मध्य है। ठीक। और जो सेनेकोट गैप है ये अन्नामलाई और इलायची या कार्डेमम पहाड़ियों के मध्य है। और हम लोगों ने थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति देखे थे और इसके बाद सेनेकोट और पाल घाट का स्थिति देख लिए मैप में, तो जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अगला चलते हैं, ये हो जाएगा पूर्वी हम लोग का घाट पढ़ लिए, पश्चिमी घाट पढ़ लिए। अब पूर्वी घाट के बारे में चलते हैं।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो पूर्वी घाट इधर का है, ये जो बताया गया है पूर्वी घाट नहीं पश्चिमी घाट है, आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, पश्चिमी घाट। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ, ये पूर्वी घाट हो गया क्योंकि ये पूरब का हिस्सा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पश्चिम घाट हो गया। ठीक है, पश्चिम घाट की लंबाई 1600, इसे सह्याद्री भी कहते हैं, इसकी ढाल तीव्र होती है पूर्वी भाग, और ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आते हैं, और उत्तर से दक्षिण की तरफ पर्वतों का क्रम पूछा जाएगा, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची या कार्डेमम की पहाड़ी, और इससे संबंधित घाट के बारे में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, सेनेकोट घाट। ठीक है, अब पूर्वी घाट के बारे में देख लेते हैं। याद रहे ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, तो पूर्वी घाट देख लेते हैं। इसका विस्तार जो है, इसके विस्तार में देख लेते हैं तो ये आंध्र प्रदेश से लेकर इधर का पूरा एरिया यहाँ तमिलनाडु तक है। ठीक है, और ये जो है पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम तीव्र है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो हिस्सा है वो बंगाली खाड़ी में धंसा हुआ नहीं है, तो ये कम ऊंचाई का है इसकी अपेक्षा में, पश्चिमी घाट की अपेक्षा में, और इसकी तीव्र यानी ढाल, तीव्रता यानी ढाल भी कम है। ठीक है, अब जो एक क्वेश्चन आता है पूर्वी घाट से संबंधित कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अवस्थित जो पहाड़ियां हैं उनके क्रम के बारे में बताइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं उनके क्रम के बारे में, देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में के बारे में नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी पहाड़ी। याद रहे पूछा जाता है कि पूर्वी घाट से संबंधित जो आंध्र प्रदेश में पहाड़ियां हैं उनका क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ बताइए। तो नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा और नगारी पहाड़ी। ठीक है, नगारी पहाड़ी। ठीक है, अब एक अगला पूछता है, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हो गया, अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु की पहाड़ी के बारे में जवादी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, पंचमलाई, पहाड़ी, और एक है सिरुमलाई। नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 2-3 बार आप लोग बोल लेंगे तो याद हो जाएगा आसानी से, सिरुमलाई। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्वी घाट के बारे में हम लोग देख लिए, इसका विस्तार आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक है, और आंध्र प्रदेश में जो पहाड़ियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। तो नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी पहाड़ी। ठीक है, और इसी प्रकार तमिलनाडु में जो विस्तारित पहाड़ी है उसका भी उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ का विस्तार बताइए, क्योंकि क्रम लगाने के लिए पूछ दिया जाता है, दोस्तों पूछ दिया जाता है कि तमिलनाडु में जो पहाड़ियां अवस्थित है उसको नॉर्थ से साउथ तक लगाइए। तो जवादी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी और सिरुमलाई पहाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, और इस प्रकार हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज को कवर किया है। इम्पॉर्टेंट चीज में हो गया दर्रा के बारे में, हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रे, और यहाँ प्रायद्वीपीय भाग का जो घाट है उसके बारे में हमने जान लिया। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट देख लिया, और फिर
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में देख लिया। तो ये कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हम लोगों ने मैप से आसानी से समझ लिया। फिर वहाँ दर्रों के बारे में अरुणाचल प्रदेश में एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं फटाफट। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, डिफू और पंगसाना दर्रा है संबंधित है, क्योंकि ये जो मिलाता है मार्ग उस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से किस राज्य से संबंधित है कौन सा दर्रा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केवल पढ़ लीजिए बोमडिला, डिफू और पंगसाना अरुणाचल प्रदेश से है, जेलेपला नाथुला सिक्किम से है, यहाँ सिक्किम का एरिया है, और ये उत्तराखंड का एरिया नीति, मानाला, मुलिंगला, लिपुलेख ये उत्तराखंड से संबंधित हो गया। अखिल दर्रा लद्दाख और चीन का संबंधित है तो ये लद्दाख से संबंधित हो गया। और फिर ये बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, कराकोरम दर्रा ये जम्मू कश्मीर से संबंधित हो गया, J&K से, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। और ये कहे ये बारालाचाला, सिपकिलाला, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से संबंधित हो गया। तो दर्रा हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने एक ज्योग्राफी के खंड का एक महत्वपूर्ण भाग हम लोगों ने ख़त्म किया। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है अपने कमेंट के माध्यम से बताइए, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, वीडियो शेयर करें जिससे और लोगों को लाभ प्राप्त हो। थैंक यू।